अभी हमारे साथ मौजूद हैं वित्त रहित शिक्षक PR रहमान सर। तो आज हम इनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सब दिक्कतें हैं। तो सबसे पहले तो इनका हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम भी आपके फ्रेंड्स एंड रिकवर्ड का तहे दिल से माने उनको हम मुबारकबाद देते हैं कि वो हमें एक बार फिर वित्त रहित शिक्षा के संबंध में पूछने का अवसर दिया। इस समय वादा किया गया था कि वित्त रहित जितने भी शिक्षक होंगे उनको वेतन मिलेगा। तो सर, अभी तक वेतन मिला या नहीं? आपका प्रश्न तो बहुत ही सही भी है, उचित भी है। और क्योंकि चुनाव से पहले ये तो राजनेताओं का कैरेक्टर रहा है कि जो भी झूठ सच जो भी वादा कर लो ताकि हमको वोट की राजनीति में हम सफल हों। और पब्लिक, हम जैसी पब्लिक तो हम लोग फिजिकली तो बहुत एडवांस हैं, लेकिन मेंटली हम लोग आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं। और उनके झूठे आश्वासनों पर आज हम लोग लगभग 4.5 दशक से ऊपर हो गया वेतन मिल रहा है। कितनी सरकारें आईं और कितनी सरकारें गईं, लेकिन सबों ने झूठे आश्वासन दे करके हम जैसे लोगों को आज मरने की कगार पर ला दिया है। और अभी तक वेतन का आश्वासन होता है। पहले तो इन्होंने कहा था कि जैसे चुनाव में हम आ जाएंगे तो हम आप लोगों को वेतन विधिवत ढंग से हम करेंगे। फिर उसके बाद हुआ कि दिवाली के आप लोग पटाखा जो छोड़ेंगे उसके बाद हम कर देंगे। वित्त रहित के पेमेंट के बारे में एक बिहार सरकार ने इलेक्शन से पहले कमेटी भी बनाई और उसके बाद अभी तक मकर संक्रांति का त्यौहार भी खत्म हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं कि अब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। उसके बावजूद भी जो अभी तक कोई गाइडलाइन मैंने समाचार पत्र में या किसी माध्यम में नहीं आया कि हम लोग वित्त रहित वाले कॉलेज वाले जो बचे खुचे हैं वो उस गाइडलाइन के अनुसार सरकार के दरवाजे को हम लोग खटखटा सकें या हम लोग अपने पेपर को जमा कर सकें या जान सकें कि सरकार की क्या नीति है। बल्कि इसमें अगर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कमेटी में ऐसे ऐसे लोग हैं कि जिनको ये फिक्र ही नहीं है, शुरू से रहा है। मैं तो आपको आपके माध्यम से मैं एकदम बहुत ही ओपन रूप में बोल रहा हूँ कि जितने अफसरान बैठे हैं क्या उन्हें नहीं मालूम है कि जो आदमी 4.5 दशक से जो कितने आए, कितने मर गए, कितने रिटायर कर गए और कितने हमारे शिक्षकगण लोग ये कर गए और अभी तक किसी तरीके की गाइडलाइन जो है इन लोगों ने नहीं दी है। क्या वो IAS अफसर लोग हैं और इतने बड़े नेता लोग हैं और MLC लोग हैं, क्या ये नहीं जानते हैं कि आप पर के 4.5 दशक से ये लोग किस टाइप से जीवन और अभी तक आप कमेटी का है। बल्कि हमको ये कहने में कोई शर्म भी नहीं आ रही है और कोई हम जब निर्भीक होकर हम बोल रहे हैं कि आप के कमेटी का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो वो शायद जितनी हमारी उम्र है उस हिसाब से तो शायद सही समय पर उन लोगों का डिसीजन आया है कि नहीं आया है। अगर इसका अध्ययन किया जाए तो पता चल जाएगा कि शायद बहुत नाम मात्रे ये लोग होंगे। ये सिर्फ एक टालने की नीति होती है जो अभी तक हम लोगों को किसी तरीके का सिर्फ मनी पेमेंट के बारे में कोई गाइडलाइन नहीं आई है। तो सर, ये मानते हैं कि बिना वेतन के पढ़ाना शोषण है या नहीं? हम तो शोषण, ये तो आप बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके इस क्वेश्चन की मैं तारीफ करता हूँ। ये शोषण ही नहीं है, ये बहुत बड़ा महापाप है। इसलिए कि एक भिखमंगे भी जब हाथ फैलाते हैं तो उनको लोग अपनी हैसियत के मुताबिक पटना के डाक बंगला चौराहा पर चले आइए, इनकम टैक्स चौराहा पर चले आइए या आपके मीठापुर के पास चले आइए तो 1 रुपया 2 रुपया लोग निकाल के दे देते हैं। लेकिन वह है हमारी सरकार जो आप करके 4.5 दशकों से ये लोग जूझने आ रहे। इसमें बहुत से मुख्यमंत्री अभी भी जीवित हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो लोग अभी मर गए हैं, जीवित हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों के ज़रा भी मन में ये दया नहीं आती है कि वो आकर के वो वित्त रहित वालों को जो हम खटा के रखे हैं, जब हम समझते हैं कि किसी दूसरे स्टेट में वित्त रहित शायद हो तो हो, लेकिन हमें तो लगता है जहाँ तक हमें जानकारी है कि कोई वित्त रहित अगर है तो बिहार में है। अब वाह है यहाँ के लोग जहाँ के भिखमंगे को लोग 1 रुपया दे सकते हैं, लेकिन MA PhD डबल किए हुए लोग जो हैं
डिग्रियाँ लिए हुए हैं, उनको जो है एक पैसा क्या बल्कि उनका खून का बूंद तक ये लोग चूसने को तैयार हैं। इसलिए हम तो समझते हैं कि ये महापाप है, और इस महापाप का तो दुनिया में तो शायद हम समझते हैं कि हमारे दृष्टिकोण से, ये मेरी निजी विचार हमारा है कि शायद दुनिया में तो ऊपर वाला शायद इन लोगों को तो नहीं देगा, लेकिन हाँ मरने के बाद तो हमको पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों का तो फैसला ऊपर वाला भगवान अल्लाह जो भी है वो आपको करेगा ही, इसलिए खड़ा करके एक पैसा भी नहीं आता। चुनाव के समय सर बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, तो क्या वो वादे वोट लेने के लिए किए गए थे या फिर कुछ और मकसद था उनका? ये तो आपका माने, हम तो जितनी भी हम इस क्वेश्चन पर हम तारीफ करें आपकी वो कम है कि चुनाव किससे पहले जब से हमने होश संभाला है, जब से चुनाव का मौसम आता है, एक से एक लोग माने कि झूठे वादे करते हैं, और उसमें कुछ पॉइंट में लोग करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आजकल तो राजनीति में तो सिर्फ झूठों का ही आडंबर माने बना करके लोग अपने वोट की राजनीति करते हैं, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो जात की हो, चाहे वो धर्म की हो। लेकिन मुख्य मुद्दा जो होता है वो मुख्य मुद्दे से मैं आपको क्या कह सकता हूँ, आप भी एक पढ़े लिखे हैं, आपको ये लोग जो हैं भटक जाते हैं, और जब वोट हो जाती है तो फिर वो कहाँ वो और कहाँ हम जैसे कमज़ोर लोग कहाँ जाएंगे, उनको कोई फिक्र भी नहीं होती है। कम से कम उनको इतनी नहीं फैसिलिटी है, इतना ना उनको आराम और आसाइश की चीज़ें मिलती हैं कि ये भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए शिक्षक, भाड़ में जाए ये। अच्छा, उनके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं तो उनको तो सैलरी मिलती ही है, वो अपना हिसाब अपना करते रहते हैं, वो काहे ला लेंगे 10 तरह की उनके जो है आप के परेशानी, वो क्यों लेंगे इसका। तो सर अगर शिक्षक आंदोलन पे चले जाते हैं तो आगे की बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी कौन लेगा? भाई शिक्षक आंदोलन पर जाएंगे तो भाई जिम्मेवारी हम लोग क्यों लेंगे, इसलिए कि भाई कि जब सारी चीज़ अब सरकार जब हम लोगों को पढ़ाने पर कोई पैसा नहीं देती है, कोई सहूलत नहीं देती है, तो हम लोग अपना सरकार समझेगी। अब आप देखें सरकार जो है आप करके अपना जब उसको होता है तो नियत समय पर इलेक्शन कराना, नियत समय पर आप शपथ कराना, नियत समय पर उसको जो है पेमेंट करना, भत्ता देना, टीए देना, उसको क्वार्टर देना, सब कुछ करा लेती है। और उसके बाद जो है आप करके सारा अपना जो है आराम का काम करा लेती है। और उसके बाद जब हम लोग के पेमेंट की बात आती है तो इतने दिन तक काम चल रहा है और अभी तक उनको कोई माने सूझबूझ नहीं हो रही है। मैंने ये क्या तरीका है सरकार का? सरकार सिर्फ अपने लिए है, बस उसे मुट्ठी भर के लोग हैं अपना उसी में करते रहते हैं, और यहाँ पे इतना दशक से लोग हैं, तो हम लोग क्यों जिम्मेवारी लेंगे? जो भाई शिक्षा भाड़ में जाए, देश आपके जब उन लोगों को अपने ही सिर्फ फिक्र है, जब अपने ही अपना इसमें काम करना है, सिर्फ अपने ही अपने आराम और आसाइश की काम करना है, तो उसमें हम लोग इन सब चीजों की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी हम लोग क्यों लेंगे? सरकार लेगी। इसे कि सरकार पूरा हर जगह वो करती है, वो चाहती है, वो आपके शुरू से ये इतिहास रहा है कि अपना जब उसका काम कराना होता है, कोई डिसीजन कराना होता है, 24 घंटे के अंदर वो लागू हो जाता है। और ये चीज़ अभी तक ये लागू नहीं हो रही है। बड़े ताज्जुब की बात है, सरकार ना कोई आप गाइडलाइन करती है, ना कुछ करती है, बस अपना जिसको हम कहेंगे अपना उल्लू सीधा करने के बाद भाड़ में जाए समाज, भाड़ में जाए शिक्षा, भाड़ में जाए पब्लिक, भाड़ में जाए लोग आपके यहाँ के लोग। ये तो नीति है। तो सर जो आप लोगों का वित्त रहित शिक्षकों का जो संगठन बना था और इतने सारे आंदोलन किए गए, एमएलसी लोग से मिला गया, नेता दिन से मिले गए, वो लोग भी आप चुप बैठे हैं सर, क्यों? देखिए, ये आपने क्वेश्चन बहुत ही सटीक आपका प्रश्न है कि ये हम लोग बहुत दिनों से अपने नेताओं, विभिन्न प्रकार के नेताओं के अंतर्गत हम लोग आंदोलन किया, उसमें सब कुछ किए, लेकिन हमें अब लगता है कि संगठन के जो शीर्ष नेता लोग हैं उन लोगों का कहीं ना कहीं बंदरबाट होता है किसी ना किसी पार्टी से या किसी ना किसी ओहदेदार शख्स से, कि वो फिर आगे तो बढ़ते हैं बड़ी तेज़ी से। झिझक भी नहीं है कि वो लोग कभी एक हमें तो लगता है कि लोग एक प्लेटफॉर्म पर नहीं है, कभी वो किसी माने पार्टी का दामन थाम लेते हैं, कभी वो बीजेपी की दलाली में, तो कभी राजद की दलाली में, कभी जदयू की दलाली में, या किसी अपने गठबंधन की दलाली में ये लोग अपने को कर देते हैं और हम लोगों को गुमराह कर करके कभी उनको ठीक कर देते हैं, उनको कर देते हैं, और इस तरीके से मामला को उलझा करके 45 साल से ज़्यादा तक लिए ले आए।
और ये अभी हम 2025-26 की बात नहीं कर रहे हैं, ये हम 1980 से हम बात कर रहे हैं, जब से हम लेक्चरशिप में जब हम आए। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि आपके नेता में एक से एक हमारे अध्यक्ष लोग बने और बहुत तरह के लोग अपना किए और अपने को वो मैंने बेच देते हैं, अपना ज़मीर बेच करके हम लोगों को टुकड़े में है। फिजिकली बहुत एडवांस बनते हैं लेकिन मेंटली एकदम बैकवर्ड रहते हैं। और हम लोग भी MA PhD करके अपने नेताओं पर इतना ना भरोसा कर लेते हैं कि हम लोग भी टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाते हैं। और बल्कि ये कहना पड़ेगा आपके माध्यम से कि जब तक संगठन के एक एक लोग जो हैं एक मुद्दे पर आकर के जब तक हामी नहीं भरेंगे तब तक हम समझते हैं कि बड़ी मुश्किल होगी, जो अभी तक भी हम लोग भी करते करते कितने लोग स्वाहा हो गए और कितने लोग स्वाहा। बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे डॉक्टर PR रहमान सर, जिन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बखूबी तरीके से दिया है। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे